बार मैदान में उतारा है पार्टी ने, क्या तैयारी है? चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। देखिए, नगर निकाय चुनाव यूपी में चल रहे हैं। दादरी की चेयरमैन वो 2 बार रह चुके गीता पंडित, भाजपा हाईकमान ने तीसरी बार उनको विश्वास जताया और तीसरी बार विश्वास इसलिए जताया है कि गीता पंडित ने दादरी के नक्शे को बदला। गीता पंडित ने, क्योंकि विकास के लिए बनते हैं और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर गीता पंडित खरी उतरी है और गीता पंडित ने दादरी के अंदर अनेक विकास किया। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँगा आपको कि एक समय ऐसा था कि ओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया, रेलवे ओवर ब्रिज का, और यहाँ से ग्रेट नगर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और ग्रेट नगर से यहाँ दादरी आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक बाईपास था जो 10-12 साल पहले घोषणा हुई थी जिसकी, लेकिन वो बाईपास हाईकोर्ट में स्टे होने के कारण और हाईकोर्ट के 3 जज आए यहाँ पर, उस बाईपास को नहीं निकाल पाए। वो बाईपास को निकालने के कार्य में गीता पंडित का बहुत बड़ा योगदान है और वो बाईपास निकला। दादरी और बेटनौला के लोगों के आवागमन में लोगों को लाभ मिला। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय सदस्य विधान परिषद, मैं और गीता पंडित मिलकर के हमने उस बाईपास को निकलवाया, जो दादरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, मुझे याद है जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो तहसील का उद्घाटन करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव जी आए थे और शिवपाल यादव जी ने तहसील में घोषणा की थी कि एक नगर पालिका के सामने से जो बनपुरा की नहर है, ये रेलवे रोड सतीश के पेट्रोल तक जाती है, इसको मरवा देंगे। पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, वो 10-12 साल से खराब पड़ी थी और उस पर कार छोड़ो, ट्रक छोड़ो, मोटरसाइकिल छोड़ो, स्कूटर छोड़ो, उसमें पैदल निकलना 2 बार था। उस कार्य को कराने में भी गीता पंडित और माननीय सांसद, माननीय सदस्य विधान परिषद और हम सब ने मिलकर के उस रास्ते को बनवाया, जिससे उस तरफ की तरफ बसी हुई सारी कॉलोनियाँ और दादरी क्षेत्र और जो गाजियाबाद की साइड से लोग आते हैं, गाजियाबाद साइड डेरी बच्चा की तरफ से, इधर से उजाला बादलपुर की तरफ से, वो भी सीधे इधर निकल जाते हैं दादरी में, भीड़ से बच जाते हैं। उसका बहुत लाभ दादरी और दादरी जनता को हुआ है। इसके अलावा दादरी में जो जीटी रोड है और जो रेलवे रोड है, जब कोई बुजुर्ग अपने घर से किसी बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर चलता था तो उसमें गड्ढे थे, उनमें गिर जाया करता था। तो नगर जीटी रोड के दोनों साइड में और रेलवे रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य भी गीता पंडित ने किया और इससे दादरी में बहुत अच्छे कार्य हुए। दादरी में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब थी, सड़कों पर खंभे लटकते थे, आधे से ज़्यादा बल्ब फ्यूज हो जाया करते थे, बल्ब लटकते थे, फ्यूज हो जाया करते थे। दादरी ने बिजली की व्यवस्था को ऐसा कर दिया, दादरी ऐसी लगती है जैसे दादरी नोएडा हो, दादरी ग्रेटर हो, दादरी गाजियाबाद हो, दादरी दिल्ली हो। इस तरह जब रात में यहाँ से कोई गुजरता है तो ये नहीं पहचान पाता कि नोटिफाइड एरिया नहीं है, लगता है नोएडा ग्रेटर नोएडा ही दादरी में है। कानून व्यवस्था ठीक की है, इंटर कॉलेज बनाया है, मीरपुर पीजी कॉलेज में 60 लाख रुपए दिए लेबों के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई है। दादरी में जो कम्युनिटी हॉल था जारचा रोड पर गढ़ी के पास, उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से वो कम्युनिटी हॉल अच्छा बन रहा, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। दादरी में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज का ठेला रोड पर अल्पसंख्यकों के लिए एक जो 4 करोड़ 4 लाख का आया है, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी मंजिल पर लेंटर पड़ गया है। इसलिए दादरी में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन, बहुत विकास हुआ है। इसलिए दादरी जनता की तरफ बहुत विश्वास करती है और भाजपा हाईकमान ने विश्वास कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि दादरी जनता गीता को तीसरी बार हैट्रिक बनवाएगी और भारी बहुमत से जिताएगी दादरी जनता गीता के साथ। भाजपा से ही एक नॉमिनेशन फाइल हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, भाजपा से नॉमिनेशन पहले फाइल हुआ था। भाजपा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, ये सब मिलकर के जो मोदी योगी के भक्त हैं, जो मोदी योगी ने विकास की राजनीति करते हैं, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव विकास के हैं, ये विकास के लिए ज़्यादा जनता वोट देगी। सारे भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर घर पर समझा करके जैसे पिछली बार वोट दिवाया था, उससे दुगनी मेहनत से वोट दिवाया। शर्मा विधायक जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है, क्या ये मुद्दा भी यहाँ पर जो जनता ने एक राहत महसूस की है? बिल्कुल, आपने सही बात कही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त वातावरण बना है
और उसमें दादरी तो विशेष रूप से प्रभावित रही है। और विशेष जो हम यहाँ बैठे हैं अपनी कैंडिडेट हैं गीता पंडित, इनके पति को भी उन गुंडों के प्रयासों के कारण से कुर्बानी देती है। यहाँ दादरी में बड़ा गुंडई का माहौल था, उसमें जो रुकावट बनता था उसकी कुर्बानी ले लेते थे। यहाँ 2 व्यक्तियों की हत्या हुई, बल्कि अनेक हत्या हुई। उनमें अशोक गुप्ता भी थे, हमारे जूते वाले, विजय पंडित जी थे, रविंद्र शर्मा थे। अनेक हत्याएं दादरी नगर में भी हुई। दादरी ने भी उस गुंडई और बदमाशी के माहौल को सपा के समय को देखा है, भुगता है। योगी जी के आने के बाद हम सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वो सब गुंडे जेल की हवा खा रहे हैं और गुंडई और फिरौती वो सब बंद हो गई है। जो रंगदारी और वो सब चलती थी यहाँ भी बंद हुई है। माहौल सुधरा और इसी के कारण से पूरे प्रदेश में इतना निवेश आया है। 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में आ रहा है। और आपको विश्वास करिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश अकेले नोएडा जिले में आया, गौतम बुद्ध नगर जिले में आया है। तो ये अपराध मुक्त वातावरण के कारण से हो पाया। दादरी नगर में गीता पंडित जी हूँ, माननीय तेजपाल नागर जी हूँ, माननीय महेश शर्मा जी हैं। इन सबके प्रयासों से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से ही ऐसा वातावरण बना है। यहाँ गुंडई को संरक्षण देने वाला अब कोई नहीं है और उसके कारण से यहाँ पनप रहा है रोजगार का माहौल। दादरी में भी अब इतनी आबादी बढ़ गई है, इतना वोट बैंक बढ़ा है, लोग यहाँ आके बसने लगे, उनको अब आराम महसूस हो रहा है। जबकि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, गाजियाबाद जा रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे। अब दादरी में पहले 82,000 वोट थे, आज लगभग 1 लाख वोटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। तो ये सब यहाँ के अमन चैन के माहौल के कारण संभव हो पाया है। और निश्चित रूप से भाजपा यहाँ तीसरी बार अवश्य चेयरमैन के रूप में गीता पंडित जी को जिताने में कामयाब रहेगी। यहाँ की जनता का प्यार मिलेगा, ऐसा कोई नहीं। गीता जी, आप पे तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है। कुल कितनी लागत से आपने यहाँ 10 साल में विकास कार्य कराए हैं? क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही जनता के बीच? पहले आप सबने भी देखा हो कि दादरी की स्थिति कितनी खराब थी। हर गली, हर मोहल्ले में कहीं भी नहीं थी। 10-10 फुट भराव हमने कराया है जहाँ पे सड़कें हैं। आप इधर की तरफ बाढ़, रेलवे रोड की तरफ बाढ़ 10 में, 8 में, 5 में, 6 में, इनमें जाके देखो कि कितना भराव था। जो आज वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं कि जिस गली में मैं चली जाऊँ तुरंत वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो मेरे विकास को देखते हुए और मेरी निष्पक्ष जो मैंने इन 10 सालों में एक ईमानदारी की तरह है कि 10 सालों में कोई भी ये नहीं कह सकता कि गीता पंडित ने यहाँ काम अपने जातिवाद को लेके करा या हमसे कभी कुछ गलत व्यवहार करा या हमसे हुई एकदम निष्पक्ष के। इसी को पार्टी पे मेरे ऊपर विश्वास है कि जिस तरह से मैंने 10 साल में कार्य कराया, मैं आगे भी इस तरह से ही करती रहूँगी। मैं अपनी पार्टी के इस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आज भी दादरी की क्या प्रमुख ज्वलंत समस्या मानते हैं और हैट्रिक आप यदि लगाती हैं तब पहला कार्य क्या होगा आपका? सबसे पहला कार्य डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाना है। जो हमारे डंपिंग ग्राउंड पहले आबादी से दूर था, लेकिन वहाँ पे कॉलोनियाँ कटने लगी हैं और घर बन रहे हैं, तो वो समस्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला काम अपने डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करना है।